यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। जो भटके हुए हैं उन्हें फेर लाना है, तो वह प्राणों को बचाता है और अपने बहुत सारे पापों को ढांप लेता है। पापों पर पर्दा डाल दिया जाता है, जो भटके हुए को वापस फेर लाता है। जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। जो चर्च में जाना बंद कर दिए हैं, किसी भी कारणवश शैतान के बहकावे में आकर वे भटके हुए हैं, ईमान से हट गए हैं, हक से बहक गए हैं, क्लियर टू कट दिखने वाले वे ही हैं जो भटक गए हैं, यानी चर्च में जाना बंद कर दिए। याकूब अध्याय 5 वचन 19-20। मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। भटके हुए तो बहुत सारे हैं, वरन ओरिजिनली देखा जाए तो शैतान भटका हुआ है। परमेश्वर का मकबूल इमानुएल को लेकर मास्टर प्लान यही है कि जो भटका हुआ है, शैतान उसे दोबारा जन्नत में लेकर आना है। तो जो भटका हुआ है शैतान, इब्लिस जिसे कहते हैं, जो स्वर्गदूत था, जन्नत में फरिश्ता था, खुदा की इबादत करता था, वह स्वयं को ऊंचा उठाने के कारण नीचे को फेंका गया है, भटका गया है, यानी चर्च में नहीं जा रहा। मकबूल इमानुएल चर्च में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो खुद का चर्च ओपन कर रहा है। दूसरों के चर्च में अगर मैं जाऊं,
स्वयं अपने भी जहाँ से मैं आया हूँ, तो वहाँ जो अगवा होता है, चर्च को संभालने वाला अगवा लीडर नियुक्त होता है। हर चर्च के लिए हर एक अगवा नियुक्त होता है। तो अगवा केवल अपने चर्च की ही उन्नति चाहता है, वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए उसका अपना ही चर्च है। तो अगर मकबूल इमानुएल दूसरों के चर्च में जाएगा और बाहर यह कह रहा है कि चर्च ओपन कर रहा हूं, तो शैतानी दिमाग उस अगुओं में जाएगा जो सरासर यह कहता है कि भेड़ें चुराने आ रहा है, एक दूसरों की भेड़ों पर नजर रखते हैं। यह होता है, लेकिन मकबूल इमानुएल को भेड़ों से मतलब नहीं है, खुदा से मतलब है। वे तो आएंगी ही आएंगी, वरन फ्रेशर चाहिए, फ्रेश भेड़े जो कभी चर्च में गई नहीं, वे ही मकबूल इमानुएल की सुनेंगी, समझेगी और मकबूल इमानुएल के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगी। अगर परमेश्वर ने चाहा तो मकबूल इमानुएल वापस अपने ही चर्च में जाएगा जहां से वो आया है। अगर चर्च ओपन करने के लिए टचिंग की ज़रूरत है तो वह अपने ही चर्च में जाएगा, वरन परमेश्वर ने चाहने पर। तो वीडियो का पॉइंट क्या है? मजबूत मुद्दा कि जो भटका हुआ है शैतान, उसे वापस जन्नत में फिर से फरिश्तों का स्थान देना है। क्योंकि जो भटके होते हैं वे पछताते हैं और शैतान पछतावा कर रहा है, क्योंकि बाहर जाएगा तो परमेश्वर के विरुद्ध ही होगा, वरन हारता हुआ नजर आता है। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध तो जाएगा लेकिन जीत ना पाएगा। बार बार हारने के कारण वह समझ जाएगा कि परमेश्वर ही सच्चा है, उसके सानिध्य में रहना ही उचित है। जो अपनी पोजीशन है वही पोजीशन के मांगने के लिए वह शैतान दोबारा जन्नत में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि यहाँ उड़ाऊ पुत्र का भी उदाहरण है। जब वह अपनी पिता की सारी संपत्ति उड़ाया और पछताने लगा, तो यह सोचने लगा कि मैं वापस पिता के पास जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे खाने पीने को तो अच्छा मिलेगा, भले पुत्र का स्थान न मिले। ठीक इसी तरह शैतान की हालत हो जाती है जब वह मसीहियों को उसके वश में न पाता है। मकबूल इमानुएल के जरिए खुदा का मास्टर प्लान यही है कि सारी दुनिया जो शैतान के कब्जे में है, अगर 100% उसके कब्जे में है, सारी दुनिया, संसार को रिप्रेजेंट शरीर करता है, शरीरों पर शैतान का कब्जा है। वचन के तहत 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है।
हम जानते हैं, कौन जानते हैं? मसीही जानता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जो मसीह से वंचित है, यीशु मसीह के नाम को न जाना है और ना ही उसे ग्रहण किया है, चर्च में नहीं जा रहा है, वे सब शैतान के वसीले से बोलते हैं। अंकल टाइम कितना है? अभी वीडियो बना रहा हूँ, बाद में देखो ना थोड़ा, वीडियो कट हो जाएगा। किधर है? वीडियो कट हो जाएगा अगर टाइम देखने चला जाऊंगा तो। बाद में अभी स्कूल जाने का लेने ऐसे थोड़ा नीचे करके देख सकते हैं। 4 बजने के आजू बाजू में आया। 4 बजे होगा। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यह बोलने वाला मसीही होता है। वचन जिसके पास पहुंचता है वह मसीही होता है, और वे ही जानते हैं कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। शरीरों की हरकतें, शारीरिक बोलियां शैतानियत को दिखाते हैं, जो कि यह साबित करती है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में ही पड़ा है। तो जितनी पब्लिक है पूरी दुनिया में, 700-800 करोड़ लोग, तो मसीही यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले अगर 51% हो जाए, सारी दुनिया को मिलाकर, सब जातियों के लोग, सब देशों के लोग, चर्च में जाने लगे, यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे, तो आप ही, जो सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, वह उसके हाथ से निकलता जाएगा। उसकी सरकार गिर जाएगी अगर 51% शरीर, सारी दुनिया के लोग यीशु को मानने लगे। तो शैतान के हाथ में 49 रहेंगे तो भी वह हैरान रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि सरकार उसकी बनेगी ही नहीं, गिर जाएगी। तो वह हतबल हो जाएगा और फिर से जन्नत में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर से खुदा से कहेगा, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ, मुझे फिर से फरिश्ता बना। तो खुदा कहेगा कि तू फरिश्ता तो बनेगा, लेकिन फरिश्तों का लीडर न होगा। तू केवल इबादत करेगा और तेरे ऊपर एक लीडर होगा, अगुवा, फरिश्तों का अगुवा। फरिश्ते कौन हैं? जो निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, 24 घंटा केवल यीशु 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 ही। इस जगत में एक नाम मिला खुदा का, यीशु। तो इस जगत में ही शैतान है। तो इस जगत में जो 24 घंटा यीशु 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 ही करता हुआ नजर आएगा, हर एक शरीर बोल बोल कर यही प्रमाणित करेंगे कि क्या बार बार तू उसी का गुणगान गाता रहता है। यह शैतान की ओर से होगा और शैतान चिढ़ता हुआ नजर आएगा जब भी वह देखेगा कि यह
केवल यीशु यीशु का ही गुणगान गा रहा है। तो वह भक्त आप ही स्वर्गदूतों के समान बन जाएगा, क्योंकि स्वर्गदूतों का काम यही है कि केवल परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। तो इस जगत में जो भक्त यीशु की भक्ति करता रहेगा, यीशु यीशु का ही गुणगान गाता रहेगा, और इसका प्रमाण स्वयं शैतान ही देगा। शरीरों के मारिफत बोल बोल कर चिढ़ आएगी उसमें और कहेगा कि क्या बार बार यीशु का ही गुणगान गाते रहता है, उसी का ही गुणगान गाते रहता है। तो वह स्वर्गदूतों के समान बन जाएगा। और जब शैतान उससे हार जाएगा तो वापस जन्नत में जाकर फरिश्ता बनने की विनती करेगा, स्वर्गदूत बनने की। जो जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। अगर शैतान मकबूल इम्मानुएल से हार जाएगा तो शैतान मकबूल इम्मानुएल का गुलाम बन जाएगा। और जब शैतान जन्नत में जाएगा फिर से और विनती करेगा, दरख्वास्त कि मुझे फिर से फरिश्ता बना, मैं तेरी इबादत ही करता रहूँगा, तो ऊपर वही पोजीशन नहीं मिलती दोबारा जो अंदर आता है। तो वह फिर से फरिश्ता बनेगा, लेकिन उसे किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो खुदा सोचने लगेगा कि इनके लिए कोई अगवा चाहिए। तो शैतान ही कहेगा इसे ही, जिससे मैं हार कर वापस तेरे पास आया हूं, उसे ही लीडर बना दे। स्वयं शरीर भी कहते हैं जो हार जाते हैं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और संसार शरीरों को दर्शाता है। तो जो सांसारिक शरीर है वह जब मकबूल इम्मानुएल से, जो आत्मिक है, उससे डिबेट करते हैं, तो मकबूल इम्मानुएल ने शरीर से कहा, जो शरीर शैतान के वश में है, कि सब शरीरों को तो पता है मकबूल इम्मानुएल, सारी दुनिया को पता है कि मकबूल इम्मानुएल परमेश्वर के पुत्र की महिमा करता है, उसी का गुणगान गाता है और चर्च ओपन करने वाला है। मकबूल इम्मानुएल क्या करता है यह सबको पता है, शैतान को पता है तो सबको पता है। तो जो शैतान के वश में शरीर है उससे बात करने लगा। उठते बैठते केवल यीशु यीशु ही करता है मकबूल इम्मानुएल। तो हर बात में प्रचार करना ही मकबूल इम्मानुएल का रोज़ाना काम है। घुमा फिरा कर केवल यीशु का ही प्रचार करना है। तो जो शरीर शैतान के वश में है वह मकबूल से डिबेट करने लगा। अभी अभी वीडियो बनाने से पहले खुदा की तारीफ करना मकबूल को पसंद है हर एक शरीर के सामने। तो मकबूल ने उससे कहा कि मैं शैतान को वापस जन्नत में लेकर जाऊंगा
और जहाँ वह फरिश्ता था, खुदा की इबादत करता था, उसे वापस खुदा की इबादत करने लगवाऊंगा। लेकिन शैतान वापस जन्नत में जाएगा तो फरिश्ता तो बनेगा, लेकिन लीडर नहीं रहेगा। उसका लीडर कोई और होगा, क्योंकि वही पोजीशन दोबारा नहीं मिलेगी। तो वह शरीर कहने लगा, तू ही लीडर बन जा। मकबूल ने कहा, यह तो तू बोल रहा है और तूने ही बोल दिया। यह स्पिरिचुअल रूल्स है। जिस तरह से इस संसार में कागजी कार्रवाई होती है, कागजात कि यह प्रॉपर्टी मेरी है, क्या सबूत है? कागजात। यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ शब्द ही काम करते हैं। जिस तरह यीशु को जब पकड़वाया गया पिलातुस या किसी के सामने, तो पूछा गया, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा ऐसा, तो यीशु ने कह दिया, तूने तो अब ही कह दिया है। ठीक इसी तरह वही सीन रिक्रिएट हुआ, क्योंकि जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। मकबूल इमानुएल इस जगत में है और इसी जगत में शैतान भी है जो भटका हुआ है, और भटके हुए को जो फेर लाएगा वह प्राणों को बचाएगा और बहुत से पापों पर पर्दा डालेगा। लेकिन भटके हुए को फेर लाना है तो शैतान जो भटका हुआ है वह दोबारा जन्नत में जाएगा। उसे मकबूल इमानुएल दोबारा जन्नत में लेकर जाएगा और खुदा की इबादत करने के लिए लगाएगा। वह लीडर था, वरन लीडर न रहेगा। लीडर मकबूल इमानुएल बनेगा। ऐसा मैं नहीं, स्वयं शैतान ने कहा है। मकबूल इमानुएल के आध्यात्मिक अध्ययन को विषय मिला, मन ही में मनन हुआ इस विषय कि खुदा का प्लान है मकबूल इमानुएल को साइड में क्यों किया है, अलग क्यों किया है, कि शैतान को दोबारा जन्नत में लाना है और उसी पोजीशन पे रखना है, स्वर्गदूत बनाना है, उसे फिर से स्तुति आराधना करवानी है परमेश्वर की। यह सब आध्यात्मिक अध्ययन मनन हुआ, मुंह से बाहर नहीं निकला, वरन जब प्लान बताया गया जो शैतान के वश में शरीर है उसे, तो उसी शरीर ने अपने मुंह से कह दिया कि तू शैतान का लीडर बन जा। जैसे वह जन्नत में अगुवा था, फरिश्तों का लीडर, और एक वर्शिप टीम होती है उसका लीडर, तो तू बन जा, ऐसा शरीर ने कहा।
एम ए स्ट्रॉन्ग एम ए